विशेष राज्य के मुद्दे पर लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ने बिहार की जनता को बराबर से ठगा है। दरअसल आज लालू यादव की पार्टी नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर तो है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया है। लेकिन जब आप इतिहास खंगालेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस खेल में लालू यादव और नीतीश कुमार बराबर के भागीदार हैं। साल था 2006 और तारीख थी 4 अप्रैल, यानी 4 अप्रैल 2006 को बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पास होता है, सर्वसम्मति से पास होता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, इसके पीछे कारण ये कहा गया, तर्क ये दिया गया कि झारखंड को जब अलग किया गया बिहार से, यानी कि बिहार का जब बंटवारा किया गया, उसके बाद से बिहार के राजस्व में भारी कमी आई है। खास तौर पे आप सभी को पता है कि झारखंड में लोहे की और कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं, टाटा जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगी हुई थी और उससे बिहार को काफ़ी ज़्यादा आमदनी होता था, बिहार के राजस्व को काफ़ी ज़्यादा उसमें एक तरीके से टैक्स के रूप में मिलता था। लेकिन जैसे झारखंड अलग होता है, बिहार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है और उसके कुछ साल बाद, 3 साल बाद नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पे आ जाते हैं। नीतीश कुमार जैसे बिहार की गद्दी पे आते हैं तब तक बीजेपी जो केंद्र में थी उसकी सरकार चली जाती है और सरकार आ जाती है यूपीए की, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार आ जाती है। 2006 में जैसा कि मैंने बताया कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तभी बिहार का विकास हो सकता है, तभी बिहार जो भी पिछड़ा राज्य है उससे वो निकल सकता है। लेकिन उस समय केंद्र में जो सरकार थी, मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे और उनकी जो सरकार थी वो पूरी तरीके से राजद के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि उस समय लालू यादव की पार्टी के 22 सांसद थे संसद में और केंद्र में जो सरकार चल रही थी कांग्रेस की, उसको वैसे तो 335 सांसदों का समर्थन हासिल था, लेकिन इसमें से 110 ऐसे सांसद थे जिन्होंने बाहर से सरकार को समर्थन दिया था। यानी ऐसी पार्टियां कई सारी थी जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी थी जिसके 19 सांसद थे, समाजवादी पार्टी थी जिसके लगभग 35 सांसद थे। इसके अलावा जो लेफ्ट पार्टी थी, जो वाम दल थे, उनके 55 से ज्यादा सांसद थे। इन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दिया था और तब जाके ये आंकड़ा 335 के आसपास पहुंचा था। अगर ये 3 पार्टियां अपना समर्थन अगर नहीं देती तो यूपीए 1 के पास केवल 235 सांसदों का आंकड़ा होता था। यानी कि उस समय अगर हम ये बात कहें कि लालू यादव के ही दम पे कांग्रेस की सरकार टिकी हुई थी, तो किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि लालू यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़े थे। और अगर वो अड़ जाते कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो शायद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार उस समय ही दे चुकी होती। हालांकि ये मामला यहीं तक नहीं रुका, ये मामला लगातार आगे बढ़ा। नीतीश कुमार ने और कई दफा केंद्र सरकार को उन्होंने लिखा, चिट्ठी लिखा। इसके अलावा उन्होंने कई बार अधिकार रैली उन्होंने किया, अधिकार सभा किया, जिसमें लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई। 2012 का साल, उस समय भी केंद्र में मनमोहन सिंह थे और मनमोहन सिंह के साथ राजद गठबंधन में थी। 2009 तक तो राजद चाहती, जब चाहती तब उनको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने का इतना पावर था, वो कभी भी दिलवा देते। यहां गड़बड़ कहां हो जाती है, राजद ने उस समय नहीं किया। लेकिन वही राजद और वही लालू यादव आज नीतीश कुमार को कोस रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ सरकार में हो, लेकिन बीजेपी आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, आपकी मांग नहीं मान रही है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन तब लालू यादव का जमीर नहीं जागा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 2009 तक, 2009 के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें लालू यादव की ताकत कम हो गई थी, क्योंकि 2009 में उनके 4 ही सांसद जीते थे।
लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव केंद्र की सत्ता में भागीदार थे, 2014 तक थे। साल 2012 में केंद्र की एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताया जाता है कि बिहार जो विशेष राज्य का दर्जा जिस श्रेणी में रखा गया है, जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, जो कैटेगरी है, जैसे कि उसमें 5 चीजों को कहा गया था। पहला कि आपका जो राज्य है वो बॉर्डर से लगा होना चाहिए, जहां पे रणनीतिक तौर पे सेना को डिप्लॉय किया जाता है। आप लोग समझ सकते हैं, जहां से आप युद्ध की तैयारी करते हैं और लड़ाई जीतने के लिए तैयारी करते हैं, ऐसा राज्य होना चाहिए। आपकी आबादी कम होनी चाहिए, या तो उस राज्य की आबादी बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की आबादी इतनी कम है कि लगभग 200-300 किलोमीटर के बीच में 1-2 गांव मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा वो भी नहीं मिलता है। इसके अलावा आपके राज्य में जो ट्राइबल्स और मतलब ऐसे जनजातीय समूह हों जिनकी सुरक्षा या जिनको प्रोटेक्ट किया जाना बहुत आवश्यक है, तभी आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। इसके अलावा आपका पहाड़ी इलाका या कठिन इलाका, जैसे कि उत्तराखंड हो गया या फिर लद्दाख का इलाका हो गया, इन इलाकों को भी विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। इन कैटेगरी में बिहार किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये तो बात हो गई लालू यादव और उनके सहयोगी यूपीए की, यानी कि जब लालू यादव की पार्टी और उनके गठबंधन की सरकार केंद्र में थी, तब उसने विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के दम पे अभी बिहार में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जो एनडीए गठबंधन है, यानी कि बीजेपी वाला गठबंधन है, उसने अच्छी खासी सीटें जीती और उसके दम पे ही केंद्र में बीजेपी की सरकार वापस आ पाई। हम यूं कहें कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पे ही बीजेपी की सरकार केंद्र में टिकी हुई है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी नीतीश कुमार उस पोजीशन में है जिस पोजीशन में 2004 से लेकर 2009 तक लालू प्रसाद यादव थे। लालू प्रसाद यादव उस समय जब चाहते तब विशेष राज्य का दर्जा ले सकते थे, लेकिन अब उस पोजीशन में नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब उस पोजीशन को जितना हद तक उपयोग में लेना चाह सकते थे उतना नहीं ले रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि किसी के गले पड़ जाना या फिर किसी को पकड़ लेना कि भैया मुझे ये तुम दो, नहीं तो हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे, तो ऐसे में बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे। हालांकि यहाँ पे एक बात और आप लोग को समझने की जरूरत है कि विशेष राज्य का दर्जा देने का जो प्रावधान है उसको बहुत पहले ही खत्म किया जा चुका है, यानी कि अब किसी नए राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए फिर से दोबारा से कानून में संशोधन करना होगा, तभी विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। यानी यहाँ पे हम लोग ये कहें कि जितना बिहार को बड़े भैया ने ठगा है, उतना ही बिहार को छोटे भैया ने ठगा है। बड़े भैया चाहते थे तो, अगर बड़े भैया चाहते तो 2004 से लेकर 2009 के बीच में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा चुके होते, और छोटे भाई अगर चाहते तो अभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता।